गद्दार मुसलमानों का वोट लेकर हुकूमत में आकर इतना रिक्वेस्ट करे, पूरे मुस्लिम लीडर्स जाके रिक्वेस्ट करे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आके रिक्वेस्ट किया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का लीडर्स जाके रिक्वेस्ट करे, उसका बावजूद भी ये लोग बीजेपी के साथ मिलकर ये बिल को सपोर्ट किए। आने वाले जो बिहार का जो इलेक्शन आने वाला है, इस पॉलिटिकल पार्टियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ಇವತ್ತು ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯೇ ಅದು ವಕ್ಫ್ ಜಮೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಚಿಯ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಜಮೀನೇ ಇಡೀ ಒಂದು के एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, अधिकार हमारे हाथ में आ जाए, नहीं। ये एसडीपीआई सिर्फ अधिकार के लिए, पावर के लिए हम नहीं बनाए हैं। हम कैडर्स को इसलिए बना रहे हैं कि आइंदा आने वाले ये काले कानून, उसके खिलाफ हमें आवाज बनाने के लिए, हमें बात करने के लिए मीडिया पैनलिस्ट की जरूरत है, स्लोगन्स की जरूरत है, और फिर मेमोरेंडम की जरूरत है। और इसी तरीके से हमें 200 साला, 400 साला, 500 साला कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार, मस्जिद, मदरसे आज सवाल के कटरे में हैं। जब हमारे औलिया अल्लाह के मज़ारों पर बुलडोजर चलेगी, उस वक्त में हम हिंदुस्तान में जीकर क्या करेंगे? हिंदुस्तान में जीने का क्या मतलब है? वक्फ अमेंडमेंट जो बिल थी वो पार्लियामेंट में भी पास हो चुकी है और राज्यसभा में भी पास हो चुकी है। तो बीजेपी और आरएसएस में खुशी की लहर है कि बिल पास हो गई। तो मैं हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ और कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मसाइल जैसे भी हो ता क़यामत तक रह नहीं सकते, जालिम जुल्म की अलामत बनकर बाकी रह नहीं सकते। अगर इनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देना, तो ये भी जान लें कि ख़ुद भी सलामत रह नहीं सकते। और मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब चरागों को जलाना होगा हवा के रुख पर, अगर जिंदा रहना है तो अंदाज बदलना होगा। ये बिल नाकाबिल मंजूर है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये काला कानून को हम मंजूर नहीं करेंगे। इसके खिलाफ मुसलसल हम एहतजाज करते रहेंगे। हम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए जिस तरह नमाज फ़र्ज है, जिस तरह रोज़ा फ़र्ज है, जिस तरह ज़कात फ़र्ज है, इसी तरह वफ़ के अमला की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, मुल्क के आइन की और मुल्क की जमहूरियत की दस्तूर की हिफाजत करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो इस मुल्क को बचाने के लिए, दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क के गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए हम हर तरह के सैक्रिफाइस के लिए, जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बेचैनी क्यों पाई जा रही है? हमारे जब हम पैदा हुए थे तभी एक ही था कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। बेसहारा छोड़ जिस दिया दिन और से कानून ने हमारा साथ न दिया। सत्ता में, केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार आई, हमारे मुल्क में चैन भी नहीं है, शांति भी नहीं है, प्यार भी नहीं है। और कानून से हमको समझ में नहीं आता बीजेपी सरकार को मुसलमानों से इतनी क्यों डर है, इतनी क्यों वो जो मुसलमानों के पर जुल्म कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद का उठाया, उसके बाद उन्हें एनआरसी सीए का उठाया, हिजाब का उठाया, बुनियादें इस तरह से अभी वक्फ बिल पास किया। दुनिया के एतबार से तो जैसे जिंदगी ये क्या बीजेपी सरकार को हमारे मुसलमानों से डर है या ये कुछ पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं? आजादी के लड़ाई में शहीद हमारे मुसलमान बहुत हुए। आप रूहानी ताकत इंडिया गेट पे जाओ, मस्जिदें हैं, मदरसे जो बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्स में देश के रक्षा के लिए हमारे मुसलमान अहम है, ठंड गरम सीना तान के खड़े हैं। उन इबादत गाहों पर डालने के लिए उनकी शहीद, उनकी खून जो हमारे देश के वास्ते, शहीद के वास्ते हमें जो लड़ाई लड़े, तो उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? लेकिन अब
उस कानून अब एक का के सहारा बाद लिया एक गया के है, बाद एक के जिसके बाद जरिए आप से हमारी जमीन मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या बोल रहे हो, क्या वक्फ चीज बिल है? आए तो हम गरीब वक्फ के मुसलमानों बारे के में लिए तमाम उलमा, अच्छा करेंगे। तमाम आप अइम्मा इतने अच्छे इस बात सोचने पर वाले मुत्तफिक हैं बीजेपी कि सरकार अगर से किसी बंदे कोई मुसलमानों अपनी को कोई क्यों टिकट जमीन नहीं दिए? वक्फ कर दिया, आज दिन तक तो कितने वक्फ मुसलमानों करने के बारे में बाद वो सोचने वाले, जमीन उस मुसलमानों के इंसान हक की में बोलने मिल्कियत वाले, से इन्हों निकलकर अचानक से अल्लाह की मिल्कियत में दाखिल हो जाती है। बीजेपी और सरकार उस से जमीन का एक भी मालिक मुसलमानों को कोई टिकट नहीं मिला। होता सिवाय अल्लाह ये के। आप हमारे बारे में अच्छे अल्लाह सोच रहे ही हैं क्या? मालिक होता है। यहाँ ये तक कि खाली वक्फ करने वाला जो ढोंग रच रहे हैं। मुतवल्ली है, इनकी या सोच वाकिफ यही है कि उस कैसे वक्त करके करने हम वाले मुसलमानों के शख्स को ऊपर भी कब्जा इख्तियार कराएंगे, नहीं रहता कि कैसे उसको करके वापस हम ले ले। मुसलमानों को न डराएंगे। उसके रिश्तेदारों लेकिन को, न उसके वारसां केंद्र को में बैठे इख्तियार बीजेपी रहता है कि सरकार उस से मैं जमीन को बोलना वापस चाहती ले हूँ, ले। तो वक्फ जब हम हमारे देश से अंग्रेज को हटा सकते हैं, अंग्रेज को भगा सकते हैं, बेच सकता है, तो आपको न किसी सत्ता से को हटाने में हिरासत हमको सकता है, ज्यादा न वक्त वापस नहीं ले लगेगा। सकता है।